बात 10 नवंबर 2008 की है। तब गुरुजी शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने दुमका हवाई अड्डे पर सोना सोबरम अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी का उद्घाटन किया था। सोना सोबरम गुरुजी के माता पिता का नाम है। उन्हीं के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी की स्थापना नागर विमानन विभाग ने की थी। तब रांची से 7 छोटे विमान दुमका हवाई अड्डे पर ले गए थे। आनन फानन में बांस चल्ली और कपड़ों से घेर कर बनाए गए तंबू को स्टैंड हैंगर का दर्जा दिया गया था। बंधु तिर्की और कई मंत्री भी दिन भर दुमका हवाई अड्डे पर डटे रहे। तब दुमका का आसमान विमान की गर्जन से कई दिनों तक गूंजा था। तब गुरुजी ने कहा था कि यह अकेडमी यहाँ के युवक युवतियों के हवाई जहाज उड़ाने के सपनों को पूरा करेगी। पायलट परीक्षण के लिए प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। फॉर्म भरवाए गए थे, परीक्षा भी ली गई थी, नतीजे भी निकाले गए थे, मगर कई 100 करोड़ का यह प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही बंद हो गया था। स्टेट हैंगर का कपड़ा घर हवा में चिथड़ा चिथड़ा हो गया था। झुलसा देने वाली गर्मी में विमानों को खुले आसमान के नीचे महीनों तक रखा गया। उनकी रखवाली में लगे गार्ड उन विमानों के डैनों पर अपना कपड़ा सुखाने लगे। एक दिन ऐसा भी आया जब नागर विमानन विभाग ने सभी विमानों को चुपचाप रांची मंगवा लिया। तब यह बात सामने आई थी कि इस अंतर्राष्ट्रीय एकेडमी की स्थापना से पहले एनओसी के लिए अर्जी नहीं डाली गई थी और इसकी प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इस एकेडमी की स्थापना के बाबत अनुमति नहीं ली गई थी। यह बात भी सामने आया था कि दुमका नेपाल कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक रूट के में आता है और इस तरह के रूट पर पायलट परीक्षण की अनुमति जनरली नहीं दी जाती है। वही वायुसेना का सिंगार रसी में रडार है, जहां से भारत बांग्लादेश की हवाई सीमा में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। यह रडार यूनिट मूल रूप से 29 मार्च 1965 को रामपुरा हाट, जो पश्चिम बंगाल में आता है, उस पर स्थापित किया गया था, जो बाद में 30 अक्टूबर 1967 को सिंगार रसी में स्थानांतरित कर दिया गया था। शुरू में स्टार सफायर रडार प्रणाली लगाई गई थी, जिसे बाद में सितंबर 1992 में THD 1955 रडार में बदल दिया गया था। साथ ही और भी कई तकनीकी मामलों सामने आए थे और राज्य भर में इसे लेकर अच्छी खासी बहस हुई थी। लिहाजा तब पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। जिन युवक युवतियों का चयन पायलट परीक्षण के लिए हुआ था, उनका भविष्य अंधेरे में चला गया था। दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर गुरुजी ने अपने माता पिता के नाम पर स्थापित इस अंतर्राष्ट्रीय एकेडमी को शीघ्र शुरू करने की पहल की थी। 11 अप्रैल 2010 को गुरुजी ने दुमका हवाई अड्डे पर सोना सोबरन अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी को चालू करने का भरोसा दिया था। बहरहाल बहुत बाद में यहाँ सीमित परीक्षण शुरू हुआ, मगर यह गुरुजी के सपनों के अनुरूप नहीं था। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका एयरपोर्ट पर संचालित झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग का उद्घाटन कर रहे हैं और अब जब दिशुम गुरु शिबू सोरेन हम सभी के बीच उपस्थित नहीं है, तो उम्मीद है कि 18 साल पहले देखा गया दिशोम गुरु का सपना हकीकत बनेगा और झारखंड के युवा अपने सपनों की लंबी उड़ान भर सकेंगे। भारत सरकार के DGCA की ओर से अनुमति प्राप्त इस फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के प्रति वर्ष 30 युवाओं को कमर्शियल पायलट का परीक्षण दिया जाएगा, जिसमें राज्य के आरक्षित वर्ग के 15 ट्रेनीज को पूरी तरह निःशुल्क परीक्षण मिलेगा। ट्रेनीज को 2 चरणों में ट्रेनिंग दिया जाएगा। पहले चरण में दुमका में कमर्शियल पायलट लाइसेंस विथ मल्टी इंजन रेटिंग का परीक्षण दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण का परीक्षण टाइप राइटिंग ऑन एयरबस A320 को दिया जाएगा। यह परीक्षण देश के प्रमुख सिविलियन ट्रेनिंग सेंटर्स के माध्यम से कराया जाएगा। पूरी ट्रेनिंग 200 घंटे की होगी। दुमका में परीक्षण के लिए तमाम तैयारियां व आधारभूत संरचनाएं पूरी कर ली गई है। वर्तमान में दुमका में 3 जेलिन एयरक्राफ्ट, 3 ग्लाइडर और 1 स्टीमी एयरक्राफ्ट है। बाकी आपको इस खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।